हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया। तो कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़ा था? कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एप्लीकेशन पढ़ा था। क्या क्या एप्लीकेशन पढ़ा था? मैंने रिंग के लिए पढ़ा था। रिंग के लिए मैंने डेरिवेशन किया था। तो जो जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशन अच्छे तरीके से करें। डेरिवेशन आ सकती है आपके सीबीएसई एग्जाम में, ठीक है। और जो जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देखें ही आप। डेरिवेशन तो देखें ही, लेकिन फार्मूला आप जरूर से जरूर याद रखें। फार्मूला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने देखा था रिंग के लिए, रिंग देखा था। और उसके बाद देखा था एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए मैंने देखा था, ठीक है। तो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए जब मैंने देखा था तो उसमें दो चीज मैंने देखा था। एक तो ई परपेंडिकुलर और एक देखा था ई पैरेलल, ठीक है। तो जब मैंने उसका डेरिवेशन किया था तो मैंने क्या देखा था कि उसका डेरिवेशन काफ़ी लेंदी हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको कल लास्ट में जब लेक्चर कंप्लीट कर रहा था, तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैंने कुछ बताया था कि मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी इजी होगा आपको लॉन्ग वायर के क्वेश्चन करने में, क्योंकि वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वायर में। जैसे मान लो कि अभी तो सिंपली एक वायर दे दिया, कोई दे दिया कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर दे दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप वैसे करने लगे तो डेरिवेशन में करने जाओ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक अल्टरनेटिव मेथड आपको बताने जा रहा। तो कल मैंने तीन चीज डेराइव किया था, तो तीनों चीज का मैं पहले क्या करता हूँ, डेरिवेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने स्टेट लॉन्ग वायर के लिए मैंने दो फार्मूला निकाला था। एक तो ई पैरेलल, ठीक है। तो के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, पहला ये निकाला था मैंने, ठीक है। दूसरा मैंने ये निकाला था ई परपेंडिकुलर के अल्फा बाई के आर, अल्फा बाई आर इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये दोनों मैंने फार्मूला किसके लिए निकाला था, स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए, और ये काफी लेंथी प्रोसेस था। और मैंने एक और निकाला था रिंग के लिए। रिंग के लिए मैंने निकाला था ई रिंग के लिए क्या आया था आपका, ई रिंग के लिए मैंने आया था तो 2k लैम्डा बाई आर और आपका साइन थीटा बाई, ठीक है। तो मैंने लॉन्ग वायर रिंग के लिए मैंने कल डेरिवेशन देख रखा। अब मैं देखता हूं अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड द लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से अपने लेक्चर को। तो उस समय कुछ साइंटिस्ट लोग थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब डेरिवेशन कर रहे थे लॉन्ग वायर की, तो उन्होंने कुछ ऐसा चीज फाइंड किया कि कुछ ना कुछ आपका जो लॉन्ग वायर है, कुछ ना कुछ उसका आपका एनालॉगी है, मतलब सिमिलरिटी है आपका रिंग से। क्या फाइंड किया उन्होंने कि लॉन्ग वायर का जो है एनालॉगी है, सिमिलरिटी है उसका किसके साथ है, रिंग के साथ। तो हम देखते हैं कैसे सिमिलरिटी है। तो अगर आप सिमिलरिटी लेके चलोगे तो आप किसी भी लॉन्ग वायर के कितने भी ज्यादा हार्ड टू हार्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप प्रोसेस देखते जाओ, आपको कैसे क्या करना है, उसके बाद सिंपली आप कर लोगे। तो मैंने जैसे कि लिया था एक लॉन्ग वायर, क्या लिया था मैंने, एक लॉन्ग वायर, ठीक है। और मुझे यहां पे फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। मैंने लॉन्ग वायर लिया था और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है। अब मैं देखते हैं यहां से, और मैंने यहां पे ज्वाइन किया था, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको दोनों एंड जो है वायर का दोनों एंड को पी से कनेक्ट करना है। पहला काम करना, पहला क्या काम करना है, आपको लॉन्ग वायर को क्या करना है, एंड जो वायर का एंड है उसको पी पॉइंट से कनेक्ट करना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक प्रोटेक्टर लेना है, आपको एक कंपास लेना है, और आपको क्या करना है, यहां पे रख के आपको एक सर्कल यहां से स्टार्ट करना है और इसको टच करते हुए एक बना देना, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया तो मैं इसका एक वो ले लेता हूं, कुछ ना कुछ थिकनेस ले लेता हूं, ठीक है। क्या करना है, यहां पे नीडल रख के यहां से बना देना है, ठीक है। अब मुझे एक और चीज करना है कि ये मैंने आर्क जो बनाया,
ये जो आर्क मैंने बनाया, इस आर्क का मुझे सेंटर देखना है कि इस आर्क का सेंटर कहां पे। तो लेट मैंने यहां पे देखा कि ये रहा इसका सेंटर। मान लीजिए अभी डायग्राम में नहीं दिख रहा, लेकिन आप एग्जैक्टली जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि मान लेते हैं ये सेंटर आपका, ये सेंटर। तो मैंने ये क्या किया, इस सेंटर को मैं P पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। क्या किया, इस सेंटर को, आर्क का जो सेंटर है उसको मैंने P पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने देखा था जब लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैंने जब डेरिवेशन किया था, तो ये एंगल मैंने कितना लिया था, अल्फा, और ये एंगल कितना लिया था, बीटा। ठीक है, तो टोटल एंगल आपने कितना कैलकुलेट किया था, टोटल एंगल कितना हुआ था, अल्फा प्लस बीटा। अब वहां पे मैंने क्या लिया था, अल्फा प्लस बीटा को थीटा लिया था, और तो यहां पे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मैंने यहां से कट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा और बीटा का बाइसेक्टर हुआ, बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा, मतलब सेंटर पे कट रहा, तो टोटल एंगल कितना, अल्फा प्लस बीटा, और बाइसेक्ट कर रहा मतलब आधा आधा उस चीज को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर एंगल कितना हो जाएगा, बाइसेक्टर एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, बाई 2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और ये जो एंगल इससे आपका थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, अब मैंने यहां पे बना दिया, इस चीज को मैं इधर लिख लेता हूं। तो बाइसेक्टर एंगल कितना मैंने निकाला, बाइसेक्टर एंगल अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो जैसे मैंने वहां पे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी पॉइंट पे, अब मैं ये क्या हो गया एंगल, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, तो ये एंगल थीटा, ये क्या हो गया ई कॉस थीटा, और ये क्या हो गया ई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं थीटा फाइंड कर लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो मैंने जब फाइंड किया तो यहां पे क्या आया, बीटा बाई अल्फा बाई 2। ठीक है, मुझे थीटा भी मिल गया, मुझे बाइसेक्टर एंगल भी मिल गया। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो मैंने आर्क ड्रॉ किया, तो जब मैंने रिंग को डिराइव किया था, तो रिंग को भी मैंने जब डिराइव किया था तो मैंने इसको लिया था, इस टाइप का लिया था, तो मैंने यहाँ पे ई निकाला था, इतना निकाला था, ये एंगल कितना था, थीटा था, और ये एंगल कितना था, थीटा बाई 2। तो इसके लिए हम निकालेंगे अगर ई रिंग के लिए, तो 2k लैम्डा बाई आर, तो थीटा को कितना लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो अब मैं यहां पे पुट करता हूं, सॉरी, तो मैं पहले क्या कैलकुलेट करता हूं, ई पैरेलल। ठीक है, तो ये आपका वायर है, तो ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल कितना हो गया, ई साइन थीटा। आगे आपको, तो ई का वैल्यू आप पुट कीजिए, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन, अब ये बताइए, थीटा मैंने यहां से कैलकुलेट किया, बीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो पुट कीजिए बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब मैं 2 को उधर ले जाता हूं, k लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, आपने पढ़ा होगा cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। आपने इसको ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला देखा है, तो आप सिमिलरली इसको लीजिए, ये वाले और ये टर्म को मैच कराइए। ठीक है, तो यहां पे आप जब मैच कराओगे
तो यहाँ पे ए आपका क्या है, ए आपका देखिए बीटा माइनस अल्फा, तो ए क्या है, बीटा है, और बी क्या है आपका, अल्फा। ठीक है, तो आप इसको पुट करो के लैम्डा बाई आर, तो कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ई पैरेलल। ठीक है, तो ई पैरेलल आपने कैलकुलेट किया यहां से, तो आप मैच कराइए यहां से, आपका आ रहा ना एग्जैक्ट सेम, तो यहां से आपको मिलता है, आपको मिल रहा है कि आपने यहां से क्या स्टार्ट किया, यहां से आपने रिंग का फार्मूला लिया और रिंग के फार्मूला से आपने स्ट्रेट वायर को ले लिया, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ एनालॉजी है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है इसका रिंग के साथ, है ना। तो सिमिलरली हम लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया, तो अब हम एक और लेते हैं परपेंडिकुलर पे, ठीक है, और देख लेते हैं कि एनालॉजी क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहां पे ई परपेंडिकुलर ले लेता हूं, ठीक है, ई परपेंडिकुलर ले लेता हूं, तो ई परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ई का मैंने वैल्यू सिमिलर लिया, ई परपेंडिकुलर क्या होगा, 2k लैम्डा आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। सिमिलरली करो आप के लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आपको एक और फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये चीज आपको पता है। तो सिमिलरली इसको मैच कराओ इससे, ठीक है, तो इससे जब आपने मैच कराया तो ई परपेंडिकुलर आपका आया के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो ये आपका मैच कराइए। तो आप यहां से मैच कराओ, तो ये दोनों देखो सेम है, सेम है। तो देखिए ना, आपने जब आपने सिंपल मेथड से जब आपने स्ट्रेट वायर को डिराइव किया था तो देखा था कितना लंबा प्रोसेस, और जब मैंने इससे डिराइव किया तो देखो इतने छोटे से में आपका आंसर आ गया। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है और शॉर्ट मेथड है, और यहां से आपको एक चीज और देखने को मिल रहा है कि देयर इज समथिंग, देयर इज अ सर्टेन एनालॉजी बिटवीन द रिंग एंड द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है आपका किसके किसके बीच, रिंग और स्ट्रेट वायर के बीच का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, हो गया, ये समझ आया। किन्हीं बच्चों को अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा या कुछ उसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे साइट पे जाइए, आप हमारे साइट पे जाइए, वहां पे आप नंबर लीजिए, वहां से व्हाट्सएप कीजिए या कुछ भी कीजिए, आप आपको हर चीज के नोट्स उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तब तक आप घर में रहें, सेफ रहें, ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, एक हम देखते हैं इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक आपका क्वेश्चन है इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक वायर है जो कि आपका इन्फिनाइट है, दोनों तरफ से आपका इन्फिनाइट है, और मुझे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक वायर है जो कि आपका इन्फिनाइट लॉन्ग है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, उतना लंबा है वो। ठीक है, मतलब ये बोर्ड से बाहर है, इन्फिनाइट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला क्या करते थे, पहले हम जो एंड पॉइंट होता था वायर को, उसको हम क्या करते थे, कनेक्ट करते थे। किससे कनेक्ट करते थे, P पॉइंट से। तो यहां पे आप देख रहे हो एक इन्फिनाइट जा रहा है, लंबा जा रहा है, तो जब इसको कनेक्ट करते जाओगे, कनेक्ट करते जाओगे, इन्फिनाइट पे कनेक्ट करते जाओगे, तो ये स्ट्रेट वायर की तरह होगा, स्ट्रेट होगा। आप कनेक्ट करते गए, इन्फिनाइट चले जाते गए, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेट दिखेगा, दिखेगा ना। तो इसी तरह इन्फिनाइट, तो यहां भी एक स्ट्रेट मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर को P पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है,
एक यहाँ पे नीडल रखना है और यहाँ से मुझे क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये आपका पी पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस को ले लिया था आर। ठीक है, तो जब मैंने इस चीज को ड्रॉ किया, इन्फिनाइट स्ट्रेट लॉन्ग वायर को, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये एक सेमी सर्कल बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है, आप ट्राई करना घर में बैठ के, यहाँ पे निडल रखना और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता था, पहले मैं क्या करता था, इसका पहले रिंग का फॉर्मूला लेता था। तो रिंग का फॉर्मूला आपको क्या होता है, ई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब मुझे ये करना है कि देखिए, अब ये बताइए मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये एक सेमी सर्कल बन गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई मतलब 180 डिग्री। सेमी सर्कल बन रहा है तो इसका एंगल थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर पुट करो, ई एट पी 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इन्फिनाइट में आपको याद रखना है कि जब आपका इन्फिनाइट लॉन्ग वायर हो, अगर उसमें हम ड्रॉ करते हैं तो आपका क्या बन के आता है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल में एंगल थीटा कितना होता है, 180। ठीक है, समझ गए आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक आपका लॉन्ग वायर है। ठीक है, ठीक है, ये आपका लॉन्ग वायर है और मुझे आपको क्या करना, एक साइड आपका इन्फिनाइट पे क्या है, आपका वन साइड आपका क्या है, इन्फिनाइट पे। ठीक है, ये आपका अल्फा क्या है, इन्फिनाइट पे। तो आपको फाइंड करना है, ये आपका लाइन हो गया, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको पहले पॉइंट क्या करना है कि दोनों साइड का वायर को उसको पी पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका पी पॉइंट से जो कनेक्ट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा। तो अब क्या करना है, यहां नीडल रखना और यहां से एक सर्कल यहां तक ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने सर्कल ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो सामने आप फाइंड करो, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 मतलब 45। तो E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1 बाई रूट 2। तो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू रूट 2 k लैम्डा बाई आर। तो आपने फाइंड कर लिया कि एक तरफ इनफाइनाइट है और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इजी सा होगी। तो मैंने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लिया। ठीक है, अब मुझे पी पॉइंट यहां पे गिवन है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट करना। अब मुझे क्या करना है, दोनों वायर का दोनों एंड को उसको पी से कनेक्ट करना है। तो मैंने यहां से क्या किया, पी से कनेक्ट किया और दूसरा मैंने क्या किया, यहां से कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका अल्फा और ये एंगल कितना है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो लेता था, अल्फा और बीटा
तो जब मैंने इसके लिए लिया था तो मैंने यहाँ के लिए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही तो अल्फा और बीटा लिया था, तो इसी तरह मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा लिया और यहाँ पे क्या होगा बीटा। अब क्या करूंगा मैं, अब यहाँ पे मिडिल रख के मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और मैं एक सेम आर्क टाइप से बना दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेंटर ले लिया, अब मैं यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर ले लिया, तो ये जब मैंने सेंटर लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये मैंने बाइसेक्टर लिया यहां से यहां तक के लिए, बाइसेक्टर है ये आपका, ये क्या है बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब मैं ये आपका अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। और बाइसेक्टर एंगल आपका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर एंगल कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो 2 की लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो आप इजिली आप पुट करो 2 के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस अल्फा बाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट क्वेश्चन देखा स्ट्रेट वायर को, और देख रहे हो आप सिंपली कैसे हम रिंग के फॉर्मूले को पुट करके और हम स्ट्रेट वायर का आंसर को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी सिंपल है और आपको मेनली ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितने फॉर्मूले आपके आते जा रहे हैं आप सारे फॉर्मूले को आप एक शॉर्ट पतली सी कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आप फॉर्मूले को लिखते जाइए ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में लास्ट जब एग्जाम का टाइम आए तो आप उसे इजीली फास्टली तरीके से आप उसको रिवीजन कर सको, उसको याद कर सके। क्योंकि फॉर्मूले मैथ्स फिजिक्स में मेनली है कि अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो आप जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा और अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला काफी जरूरी है तो आप फॉर्मूले लिखते जाइए। ठीक है, तो अब मैंने लॉन्ग स्ट्रेट वायर यहाँ पे कंप्लीट किया, अब मैं थिक शीट के बारे में क्वेश्चन करने अगला एप्लीकेशन करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए थिक शीट। तो चलिए अगला एप्लीकेशन देखते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। तो थर्ड हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन पतली सी शीट, लॉन्ग थिन शीट मतलब एक पतली सी थिन शीट है, मान लीजिए ये बोर्ड है तो बोर्ड की ही पतली मेरे थिन शीट हम लेते हैं, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो बनाते हैं हम। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बनाना आप, क्योंकि डायग्राम पे ही सब कुछ आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने एक सीट बना लिया। ठीक है, तो थिन सीट आपका ऐसे रखा हुआ, ठीक है, आप इसको मैंने बोर्ड पे बनाया है ऐसे, लेकिन थिन सीट आपकी ऐसी रखी हुई है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे ये थिन सीट रखी हुई है और मान लीजिए कि ये थिन सीट है और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, ठीक है, तो अब पहले करते हैं, पहले क्या करेंगे हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको, पी पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर लिया और इसका डिस्टेंस मैंने मान लिया r। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका मैंने डिस्टेंस मान लिया r, और ये मैंने एक मेंशन करना भूल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट के मतलब ये थिन शीट है आपका, इधर से भी इनफाइनाइट है और आपका इधर से भी आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, आपका इधर से भी इनफाइनाइट है, मतलब क्या बहुत लंबी थिन शीट है जो कि आपका बोर्ड में नहीं आ पा रहा, तो मैंने इनफाइनाइट दे दिया। ठीक है, अब मैं एट ए डिस्टेंस y
अब ये बताइए, इससे पहले देखते हैं, अब ये बताइए कि ये आपका थिन शीट है, ठीक है, और मैंने आपको स्ट्रेट वायर जब बताया था तो मैंने स्ट्रेट वायर ऐसा बनाया था, एक पतली पतली से स्ट्रेट वायर बनाया था। तो यहाँ पे ये जो थिन शीट है, आप अगर हम एक मान लीजिए कि ये थिन एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, ठीक है, अगर एक लॉन्ग वायर के बाद एक लॉन्ग वायर, मतलब इसी तरह मैं बहुत सारे लॉन्ग वायर को अगर मैच करते जाऊंगा, अगर लॉन्ग वायर को मैच करूंगा तो क्या आपका सीट बनेगा। जैसे मैंने एक सीट लिया, अगर मैंने एक और सीट ले लिया, मैंने एक और सीट ले लिया, मैंने एक और सीट ले लिया, मैंने इसे सीट को कंटिन्यू कर दिया, तो मेरा एक ये सीट बनेगा, मैंने सॉरी लॉन्ग वायर को मैंने कंटिन्यू कर दिया तो एक सीट बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। तो ये आपका बनेगा। तो मैंने यहां पे एक सेक्शन ले लिया, मैंने यहां पे एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, मैंने एक सेक्शन लिया, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, पी को हम इधर ले लेते हैं ताकि आपको बनाने में आपको इजी हो। डायग्राम अच्छे से बनाओ। ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे। ये आप मान लो डी वाई सेक्शन है और इस पे डी क्यू चार्ज है, ठीक है, टोटल इसमें क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये बताइए एक, तो ठीक है, मैंने यहां से एक ले लिया पी पॉइंट, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका कितना गिवन है, आर, ठीक है। तो मैंने एक सेक्शन ले लिया डी वाई पे, सिमिलरली मैं इधर से भी ले लेता हूं, सिमिलरली मैंने यहां से भी ले लिया। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे इस फील्ड के लिए, मुझे इस स्ट्रेट वायर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं और उस स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर आपका इंटीग्रेट कर देता हूं तो अब मुझे थिन शीट का मिलेगा। अरे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल, मतलब एक एक थिन, एक एक स्ट्रेट वायर को हम जोड़ के हम थिन शीट बना रहे हैं। तो अगर एक थिन शीट का वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरी थिन शीट के लिए मुझे मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैंने यहां से भी इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एंगल आपका मान लेते हैं थीटा, सिमिलरली ये एंगल आपका थीटा, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका 90 डिग्री, ठीक है। आप इमेजिन करो इसको, ये आपका मान लो ये सीट है, ठीक है, सीट है, तो यहां से तो मैंने सेक्शन ले लिया एक यहां पे और एक सेक्शन ले लिया यहां पे, ठीक है। तो ये सीट से मेरा पी पॉइंट, तो यहां से आएगा एंगल और एक यहां से एंगल आएगा, तो इमेजिन करो, और ये जब स्ट्रेट पी से आएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं r डैश, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे हर क्वेश्चन में कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये जो लिया मैंने थिन, ये मैंने वायर लिया, स्ट्रेट वायर जो मैंने लिया, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E, दैट इज DE, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इसके लिए लिया DE, ठीक है। तो जब मैं ये लूंगा तो ये थीटा, तो कितना हो जाएगा DE cos थीटा इसके लिए, और इसके लिए क्या होगा DE cos थीटा, और मैंने ये y एक्सिस ड्रॉ किया तो ये क्या होगा DE sin थीटा, और यहाँ पे भी DE sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस आपका कैंसिल कर दे रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या है, डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब जीरो। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें बचा, एक्स एक्सिस में ही बचा। तो अब मुझे फाइंड करना है इस वाले एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इसके लिए फाइंड करना है, तो E इज इक्वल टू DE cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे थिन शीट की मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं, अब मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट को मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, मैंने एक एलिमेंट लिया और इस वाले एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है,
इन्फिनाइट एलिमेंट। तो मैं जब इसका फाइंड करता था तो मैंने पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो मैं क्या करता था, मैंने ये लिया ज्वाइन किया, तो मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल मुझे मिला। तो सेमी सर्कल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो मुझे यहाँ के लिए फाइंड करना, तो DE क्या हो जाएगा, DE 2k लैम्डा बाई, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, r नहीं है यहाँ पे r डैश है, तो यहाँ पे क्या करो सिमिलरली आपने क्या किया r डैश कर दिया। तो आप यहाँ पे नोट करो, तो इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं e हो गया, तो यहाँ पे DE की जगह पे लिखो कितना होगा 2k लैम्डा बाई r डैश। r डैश की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये इतना है, तो r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर डैश कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट करो, रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहां पे बेस क्या है आर और हाइपोटेनस क्या है आर डैश, तो कितना हो जाएगा आर बाई आर डैश, तो आर डैश कितना हो जाएगा आर बाई आर कितना हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पुट करो आर बाई रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 2k लैम्डा r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं आगे, ये नोट हो गया आपका। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जैसे कि जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, 2k लैम्डा r भी तो आपका कांस्टेंट है r। ठीक है, तो आपका बचा क्या, बचा क्या है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये बचा आपका। तो मुझे मान लेते हैं अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें डेरिवेटिव फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो अब हम करते हैं, अब हम निकालते हैं यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है वाई बाई आर। ठीक है ना, अब चलिए एक चीज और देखते हैं इससे पहले, ई वेक्टर ये आपका लैम्डा नहीं है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, बताता हूं मैं 2kr इज इक्वल टू लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब ये आपका थिन शीट है, थिन शीट है, तो इसमें क्या चार्ज किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ये आपका क्या है थिन शीट है। तो थिन शीट है, थिन एक लंबा है, उसका कुछ थिकनेस है, उसका कुछ लेंथ है, तो वो क्या किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या चार्ज, नहीं, वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपका एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने एरिया डेंसिटी बताया था आपको, क्या होता है रो इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो हम यहाँ पे लीनियर डेंसिटी को रिप्लेस करेंगे किससे, एरिया डेंसिटी से। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, आपने लैम्डा पढ़ा है, कितना पढ़ा है क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। तो अगर मैं यहाँ पे रो लिखूं तो क्यू बाई एल इंटू थिकनेस कितना है dy। ठीक है, तो क्यू बाई एल आपका क्या है लैम्डा है, तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो dy इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये एरिया डेंसिटी लिया, क्यों लिया, क्योंकि इस थिन शीट की कुछ ना कुछ लेंथ है और कुछ ना कुछ क्या है थिकनेस है, इसके कारण हम क्या करेंगे एरिया ले लेंगे। ठीक है, और स्ट्रेट वायर में क्या था एक सिंपल सा लेंथ था, तो उसमें क्या लेते थे लीनियर डेंसिटी लेते थे, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रब करता हूँ इस चीज को। ठीक है, आप पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू।
ठीक है, तो E इज इक्वल टू 2KR, ठीक है, सिग्मा dy इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ठीक है। अब मैं लेता हूं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूं। अब इस वाले को y को हम इसका dy बाई इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जो कि मैंने पहले भी डेरिवेशन में बताया था। तो हम क्या करते थे, y को हम किसी टर्म में ले जाते थे, मतलब y को मैं किसी थीटा के टर्म में ले जाते थे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई r, तो y इज इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। डिफरेंशिएट किया मैंने इसको, तो अब आप क्या करो, इस चीज को पुट करो यहां पे, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2KR, ठीक है, इसको बाहर ले लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R sec स्क्वायर थीटा d थीटा और आपका R स्क्वायर प्लस कितना है, y कितना है, R स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने यहां से 2KR स्क्वायर सिग्मा बाई R स्क्वायर को मैंने नीचे का कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन किया, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मुझे थीटा का लिमिट लेना, तो मैंने क्या किया था, इस थीन शीट को मैंने यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया था, ठीक है। तो इधर मेरा क्या था, -π/2 और और यहाँ क्या था, +π/2, मतलब थीटा कहाँ से वैरी कर रहा था, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे इसको क्या करो, -π/2 से π/2, तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, तो 2KR स्क्वायर कैंसिल, 2k लैम्डा, तो यह कितना हो जाएगा, π/2 माइनस प्लस π/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई पाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई पाई, ठीक है। पाई यहां से कैंसिल, 2, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या निकल के गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इस चीज को भी आप इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहां पे लॉन्ग थिन शीट की, इनफिनाइट लॉन्ग थिन शीट की डेरिवेशन कर ली, जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में, यहां तक मैं आज कंप्लीट रहने देता हूं, जब मैं नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो हम थिक शीट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने रिंग के बारे में पढ़ा है और डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, और आपको बताऊंगा कि रिंग क्या होता है, डिस्क क्या होता है, वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम इस तरह से 2-3 एप्लीकेशन और करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है थोड़ा सा लेंदी है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जैसे समझते जाओगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ गए तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आपका मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ एकदम एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो आपको समझ में आएगा। तो आप क्या करो, बेसिक आप रिवीजन करते जाओ। आपको मैं ये बताते जा रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई नोट्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो हमारे चैनल पे आप कमेंट में लिख सकते हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको हर नोट्स आपको दिए जाएगी। आपको हो, या तो आप, अभी हम 12th क्लास की कर रहे हैं और हम आपको 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे नोट्स अवेलेबल कराएंगे। 8 to 10 तक के लिए आपका साइंस और इंग्लिश भी रहेगा, और साइंस, इंग्लिश, SST और मैथ्स 4 सब्जेक्ट रहेंगे 8 to 10 के लिए, और 12 तक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो की हर टॉपिक की, हर चैप्टर की आपको नोट्स अवेलेबल मिलेगी। आप हमारे या तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बोलिए कि हमें नोट्स चाहिए, और हम जल्द से जल्द, जैसे ही होता है, जैसे जैसे हमारी फैकल्टी अवेलेबल होते जाती है, कुछ फैकल्टी हमारी फंसी हुई है अभी, तो वो जैसे जैसे फैकल्टी हो रहे हैं, वो भी अपने अपने जहाँ जहाँ अपने घर पे हैं, तो उनसे भी मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट की नोट्स तैयार हो रही है, तो वो जल्द से जल्द आपको अवेलेबल हो जाएगी।
तो इसलिए आप तब तक फिजिक्स को करते रहिए। फिजिक्स आपको थोड़ा टफ लगता है तो फिजिक्स को आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई चाहिए नोट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए आज थैंक यू।